मियाऊँ। बारीक सी आवाज़ सुनते ही फ़ाइक भरपूर चौंका, जबकि रुमैसा कुछ रिलैक्स हुई। ये बिल्ली कहाँ से आई यहाँ? वो कमरे के एक कोने में बैठी सफ़ेद रंग की छोटी-सी बिल्ली को देखकर रुमैसा से पूछने लगा, जिस पर वो बगैर कोई जवाब दिए चुप की बैठी रही। आपसे पूछ रहा हूँ मैं रुमैसा। वो आप उसके नाम पर ज़ोर देता हुआ बोला तो वो फिर भी ना बोली। वो ज़ब्त करता लब भींच गया, हाथ बढ़ाकर उसके दोनों बाजू थामकर उसे झटक कर अपने करीब किया। वो जो अपने ध्यान में बैठी थी, एकदम झटका मिलने पर संभल न सकी और उसके सीने से जा लगी। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटे उसे अपने साथ लिए बिस्तर पर गिर गया। अब फ़ाइक कमर के बल बिस्तर पर लेटा था। रुमैसा उसके सीने पर गिरी पड़ी थी। क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। उसके कंधे पर हाथ मारती पीछे हटने की कोशिश करने लगी, पर फ़ाइक चौधरी की गिरफ्त से निकलना आसान थोड़े ही था। आप ही बता दें मिसेस कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे इल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो बस आराम कर रहा हूँ। उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर वो उसे मज़ीद खुद में भींच गया। आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? छोड़ें मुझे। वो उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए झटपटा रही थी, जिसे देखता वो महसूस हो रहा था। फिर न जाने उसके मन में क्या समाई कि एकदम करवट लेता उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके ऊपर झुका था। फ़ाइक, वो उसे खुद से दूर करती हुई बेबसी से बोली। जाने फ़ाइक, इस कदर खूबसूरत अंदाज में मेरा नाम लेने पर इन हसीन होठों का खिराज तो बनता है ना। वो खुमार आलूद आवाज़ में कहता, उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले ही उस पर झुका था। उसकी इस कदर बेबाकी पर रूमी की आंखें खुली की खुली रह गई। इससे पहले कि वो उसे पीछे धकेलती, वो खुद ही नरमी से उसको छोड़ता हुआ पीछे हटा। क्या बदतमीजी थी ये! वो एकदम होश में आती हुर्रा कर बोली और अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पर मुक्के मारने लगी। उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेता वो सर से ऊपर बिस्तर पर टिका गया था। आप तो बिल्कुल ही अनाड़ी हैं मिसेस, मतलब आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसे बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं। वो बोझल आवाज़ में कहता अपना नाक उसके नाक से टकरा गया तो रुमैसा नागवारी का एहसास लिए चेहरा मोड़ गई। उसका चेहरा जब से सुर्ख पड़ रहा था। फ़ाइक, मैं कह रही। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, वो फिर से उसे खामोश करवा गया। अब तो आप जान ही गई होंगी कि आपके होंठों से अदा हुआ अपना नाम मुझे किस कदर दिलकश लगता है। उसकी गंभीर दिलकश आवाज़ भी रुमैसा को हैबतनाक महसूस हो रही थी। आप में ज़रम भी शर्म हया आप में ज़रा सा भी शर्म हया बाकी है या नहीं? वो भरपूर गुस्से से चीखी थी उस पर अब की दफ़ा उसका नाम लेने की गलती नहीं की थी, जिसे महसूस करता फ़ाइक मुबहम सा मुस्कुरा दिया। आपने कभी सुना नहीं क्या, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। इसलिए भाई मुझे अपने करम नहीं फोड़ने शर्म करके। और वैसे भी बीवी से प्यार का इजहार करते किसी और वैसे भी बीवी से प्यार का इजहार करते हुए कैसी शर्म और कैसी हया। उसके ढीठपन पर रुमैसा का दिल किया अपना सर फाड़ ले, पीछे हटे और छोड़े मुझे। वो कहते साथ फिर से मजामत करने लगी। छोड़ने की बात मत करें बार बार मिसिस, क्योंकि आपको आखिरी सांस तक मेरे साथ रहना है। वो उसके नाजुक नाक पर लब रखता पीछे हटा तो वो भी तेजी से उठ बैठी। और आप भी इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि एक कातिल के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी मैं। मेरे भाई ज़िंदा हैं दोनों अभी, बहुत जल्द मुझे आपकी कैद से आज़ाद करवा लेंगे। मैं अपनी बीनाई ना होने पर आज बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आपका ये मकरूज चेहरा मुझे नहीं देखना पड़ा। और प्लीज़ कोशिश करें कि आपकी ये नागवार आवाज़ भी मुझे सुनाई ना दे। वो एक लय में कहती बेड से गिरती सुर्ख चेहरा तकिए में छुपा गई, जबकि फ़ाइक धुआं धुआं होते चेहरे से उसके अल्फाज की तलखी को महसूस करता वहीं खड़ा रह गया। बेटा, मैं अंदर आ सकता हूँ? ज़ुहान अलमारी में सर घुसाए खड़ी थी जब उसके कानों में ओरहान की आवाज़ टकराई। उसके मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने पर वो जहाँ खड़ा इसकी इजाज़त मांग रहा था वो उसे देख कर रह गया। वो तेज़ी से अलमारी का दरवाज़ा बंद करती और ओरहान की तरफ आई। उसका हाथ थाम गई। आप कुछ पूछने की क्या ज़रूरत है लाला? वो उसे अपने साथ लेती अंदर आ गई। वो उसे अपने बाजू के घेरे में लेकर सोफे पर बैठ गया। एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, और मुझे यकीन है मेरी गुड़िया अपने लाला से बगैर झिझके साफ बात करेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो नरमी से बोलता ज़ुहान को मज़ीद प्यारा लगा। जी लाला, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। वो मुस्कुरा कर बोली तो ओरहान उसके सर पर हाथ रख गया। आप जानती हैं कि आप बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, और अब आपकी शादी की उम्र हो गई है। हम सब घर वालों ने शिफ़ान को आपके लिए पसंद किया। क्या आपको अपने हमसफ़र के तौर पर शिफ़ान कबूल है? आप अपने दिल से फ़ैसला करके बताएं कि आपको ये रिश्ता कबूल है या नहीं। वो बहुत मोहब्बत और नरमी से पूछ रहा था। ज़ुहान की आंखें भर आई। लाला, अफ़गन लाला और रूमी के बगैर मैं कैसे? वो बात अधूरी छोड़ती एकदम हाथों में चेहरा छुपाती रो दी और हान उसे नरमी से खुद से लगा गया। मेरी जान, अफ़गन
अल्लाह की अमानत था हमारे पास, अल्लाह ने उसे ले लिया। हम उससे शिकवा नहीं कर सकते, बल्कि सब्र कर सकते हैं बस। जहाँ तक रूमी की बात है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमारे साथ होगी। पर शिफान जल्दी शादी चाहता है। अब आप बताएं क्या फ़ैसला है आपका? उसकी बात पर ज़ुहान सर झुका गई। मुझे आपका हर फ़ैसला कबूल है लाला। मुझे यकीन है कि आप सब लोग कभी भी मेरे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। वो मान से कहती उसके सीने पर सर रख गई तो ओरहान मुस्कुराता हुआ उसके बालों पर लब रख गया। खुश रहो मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है कि शिफान मेरी गुड़िया को बहुत खुश रखेगा। वो उसका सर थपथपाते हुए बोला तो वो आंखें बंद करती सर हिला गई। जोहान का इकरार मिलते ही शादी की तारीख तय कर दी गई थी और साथ ही तैयारियां भी शुरू कर दी गई। शिफान और ओरहान उसी दिन से शहर गए हुए थे और अब तक वापस ना लौटे थे। वो बेड की चादर सही कर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो हाथ में जैकेट पकड़े थका थका सा ओरहान कमरे में दाखिल हो रहा था। आज 3 दिन बाद उसे अपने सामने देखते साहिबा के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट दौड़ गई। वो तेज़ी से चलते हुए उस तक आई और उसके हाथ से जैकेट थाम गई। कैसे हैं आप? पानी लाऊं आपके लिए? वो जैकेट उसके हाथ से थाम कर मोहब्बत भरे अंदाज में बोली तो वो एक नज़र उसे देखते बगैर जवाब दिए अलमारी से शलवार सूट निकालता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद वो जैकेट सोफे पर रखती कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुई तो हाथ में एक ट्रे था। वो एक नज़र शीशे के आगे खड़े बाल बनाते और हाथ पर डालकर ट्रे टेबल पर रख गई। कॉफ़ी पी लें आकर, उसे आवाज़ देती वो खुद साइड टेबल पर पड़ा सामान समेटने लगी। सूनी नाक उसके चेहरे और हान ने सोफे की तरफ बढ़ते एक नज़र उसके चेहरे पर डाली जो कुछ देर पहले चमक रहा था, लेकिन अब चेहरे पर उदासी ने डेरा डाल लिया था। सूनी नाक उसके चेहरे को और भी उदास जाहिर कर रही थी और हान को उसकी खाली नाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोफे पर बैठता एक नज़र ट्रे पर डाल गया। गरम गरम भाप उड़ाता कॉफ़ी का मग, साथ 3 प्लेटों में मुख्तलिफ स्नैक्स रखे थे। उसे उस वक्त सच में कॉफ़ी की बहुत तलब हो रही थी। सुबह से नाश्ता किया था और अब दोपहर के 2 बज रहे थे। चाय का एक मग भी लेकर आओ, वो उसे हुक्म देता सर सोफे की पुष्ट से लगा गया। वो पहले सवाल पूछने की खातिर मुंह खोलने लगी, फिर चुपचाप कमरे से निकल गई। 5 मिनट बाद वो वापस आई तो कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े वो बैठा था। यहाँ आकर बैठो, वो उसे अपने करीब बैठने का इशारा करते बोला तो वो बगैर कोई सवाल किए उसके पास सोफे पर आकर बैठ गई। ये चाय ख़त्म करके उठोगी यहाँ से तुम अब? और नाश्ता कब किया था? उसके सवाल पर वो नज़रें चुरा गई। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अब की दफ़ा वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला तो साहिबा का सांस सीने में अटक गया। मुझे भूख नहीं थी। उसके जवाब पर वो नफ़ी में सर हिला गया, जैसे जानता हो कि ऐसा ही कोई जवाब मिलने वाला है। चाय का कप नीचे रखो और ये स्नैक्स लो पहले। वो प्लेट्स खाली करके फिर चाय पियोगी तुम, खाली पेट मत पीना। वो उसे देखे बगैर कहता अपने हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग लबों से लगा आ गया। जहाँ साहिबा को उसके यूं फिक्र करने पर खुशी हुई, वहीं उसका बेपरवाह अंदाज देखकर दिल दुख से भरा। कितनी मोहब्बत करता था वो उससे, कितना ख्याल रखता था उसका, पर अब जैसे वो उस मोहब्बत को भुला ही चुका था। ये सब सोचकर साहिबा के हलक में आंसू का गोला अटका। खाओ, वो उसे यूं बैठे देखकर बोला तो एकदम आंसू साहिबा की आंखों से फिसलते गालों पर फैल गए और उसे यूं देखकर ओरहान का दिल तड़पा। वो लाख उससे नफ़रत का इजहार कर लेता, पर वो उसकी पहली मोहब्बत थी। अपने दिल में साहिबा के लिए पनपती मोहब्बत को वो चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकता था और ना ही वो ऐसा करना चाहता था। हाँ, वो उससे नाराज़ ज़रूर था। वो चाहता था कि साहिबा को अपनी गलती का एहसास हो कि उसने अपने शोहर पर भरोसा नहीं किया था। वो उससे बेरुखी बरत कर उसे उसकी गलती की सज़ा देना चाहता था, एहसास करवाना चाहता था उसे, ताकि ज़िंदगी के किसी और मकाम पर वो ऐसी गलती ना करे, बेएतबारी ना दिखाए उस पर यह भी सच था कि साहिबा के आंसू देखना भी ओरहान के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। उसके आंसू ओरहान का दिल तड़पा कर रख देते। ये रोना बंद करो, जानती हो ना कितनी चिढ़ है मुझे रोने धोने वाली लड़कियों से। जल्दी से ये सब खत्म करके तैयार होकर नीचे आओ, शॉपिंग पे जा रहे हैं हम। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, वापसी पर ये बर्तन खाली हों और किचन में वापस जाने चाहिए। अपने दिल की हालत से बेचैन होता वो उस पर हुक्म सादिर करने के बाद अलमारी से अपनी मर्दाना शॉल निकालकर कंधों पर फैलाता कमरे से बाहर निकल गया तो साहिबा भी मरे मरे अंदाज में स्नैक्स की तरफ हाथ बढ़ा गई। भला ओरहान का हुक्म वो कैसे टाल सकती थी? आज ज़ुहान और शिफान की मेहंदी थी। सुबह से ही पूरी हवेली में हड़बड़ी मची हुई थी। मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ाम पीछे लॉन में ही किया गया था।
बहुत खूबसूरत सजावट ने उस जगह को चार चांद लगा दिए थे। रुखसार बेगम की रात से तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो दवाई लेने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। वो सुबह से अपना होश भुलाए मुलाजमों के पीछे पड़कर अपनी निगरानी में सब काम करवा रही थी। आखिर वो उस घर की बड़ी बहू थी और उसका फ़र्ज़ था ये सब। रुखसार बेगम कमरे में थी, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में साहिबा बिला झिझक बिला खौफ अपना हर काम सर अंजाम दे रही थी। वो अभी जुहान को जूस देकर आई थी। पार्लर वाली उसे तैयार करने आ चुकी थी। दूर दराज से मेहमान आना शुरू हो चुके थे। बाहर नीम अंधेरा होने पर हवेली के बाहर लगी लाइट्स जला दी गई थी, जिसकी वजह से पूरी हवेली जगमगा उठी थी। वो तेज़ तेज़ हाथ चलाती मेहंदी के थाल तरतीब दे रही थी जब नाज बेगम वहाँ आई। साहिबा, बच्चे आप अभी तक यहीं हो? वक्त देखो क्या हो गया, तैयार नहीं होना क्या? नाज बेगम के सवाल पर वो हाथ पहुँचती उनकी तरफ पलटी। बस छोटी अम्मी, ये थोड़ा सा काम रह गया था, फिर जाती हूँ मैं। उनको जवाब देती वो पलटने लगी। जब वो आगे बढ़ती उसका बाजू थाम गई। सुबह से लगी हो गया है काम, जो रह गया वो मुलाजिम कर लेंगे। आप जाओ अपने कमरे में और तैयार हो जाओ जल्दी से। और हान ने ऐसे देखा तो गुस्सा करेगा। चलो शाबाश। उनके जोर देने पर वो चारों नाचार मुस्कुराकर सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आने के बाद उसने दरवाज़ा बंद करके गले में पड़ा दुपट्टा बेड पर उछाला और फ्रेश होने बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जिस पर वो फ्रेश होकर कमरे में वापस आई जब तो रात के 8 बज चुके थे। 9 बजे रस्म शुरू हो जानी थी। वक्त की किल्लत महसूस करती वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ वो पहले ही अपने और अरहान के आज के फंक्शन में पहने जाने वाले कपड़े हैंग कर चुकी थी। कपड़े तब्दील करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी, जहाँ उसकी ज्वेलरी और मेकअप रखा था। फिर हाथ बढ़ाकर अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी। वो अभी डेरे से वापस लौटा था, जहाँ पकवान का इंतज़ाम किया जा रहा था। उसने लाउंज में खड़े खड़े नज़र आसपास दौड़ाई तो वो उसे कहीं नज़र नहीं आई। हवेली मेहमानों से भरी पड़ी थी। लड़कियां तितलियां बनी यहाँ से वहाँ उड़ती फिर रही थी। वो एक आखिरी नज़र किचन की तरफ डालता कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दिल फरेब खुशबू उसके नाक के नथनों से टकरा गई। वो आंखें बंद करता उस महक को महसूस करने लगा। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी निगाह ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी साहिबा की पुश से टकराई। वो झुककर जूता पहन रही थी। वो एक गहरा सांस भरता ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लेता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो टॉवल से सर रगड़ता कमरे में आया तो सामने मंजर पर निगाह पड़ते ही जी जान से ठिठक गया। पैरों ने जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। आंखें सामने नजर आते दिल फरेब मंजर पर चिपक सी गई। उसने पिछले 4 सालों में साहिबा को इस हुलिये में कभी नहीं देखा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा भी तैयार होती तो लबों पर गुलाबी रंग बखेर लेती, पर आज वो पूर सजी उसके चारों शाने चित कर गई थी। मस्टर्ड रंग के घेरदार लहंगे पर कमर को ढांपती उसी रंग की काम वाली कुर्ती, आतिशी रंग का किरण लगा दुपट्टा एक कंधे पर सेट किए, आतिशी सफ़ेद नगीनों से मुज़य्यन गुलूबंद और उसी से मैचिंग आवेज़ें पहने वो सांस रोक देने की हद तक हसीन लग रही थी। घुंघरियाले सुनहरी बालों को दरमियान से मांग लगाकर दोनों तरफ से बियर्ड बनाए पुष्प पर खुला छोड़ दिया गया था, जबकि मांग में गुलूबंद से मैचिंग टीका जगमगा रहा था। हरी आंखें काजल से लबरेज थीं, गुलाबी लाल मजीद गुलाबी किए गए थे, जबकि होंठ आछी रंग से सजे कहर बर्पा कर रहे थे। हाथों में भर भर के मैचिंग चूड़ियां पहनी गई थी। वो उसे यकटुक देखता धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा गया। उसे यूं अपनी तरफ बढ़ता देख वो नज़रें झुका गई, पर दिल में माशाल्लाह कहना नहीं भूली, क्योंकि काली शलवार कमीज़ पर आतिशी वेस्टकोट पहने वो हमेशा की तरह ही हैंडसम लग रहा था। वो उसके करीब आता, उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से उसे अपने साथ लगा गया। इस अचानक हमले पर साहिबा की दबी दबी सी चीख निकल गई। कत्ल करना चाहती हो क्या मुझे? उसकी बोझल आवाज़ में पूछे गए सवाल पर वो तड़प उठी और तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। फिर इस कदर रूनशीं क्यों लग रही हो? इन हरी आंखों को इस कदर कातिल क्यों बना रखा है? वो उसके चेहरे पर झुका सरगोशी करने लगा तो साहिबा का रंग यकलख्त सुर्ख पड़ा था। उसकी गर्म सांस अपने चेहरे पर महसूस करती वो लरसती पलकें झुका गई। बहुत प्यास लग रही है, हलक में कांटे चुभ रहे हैं, तुम पर लाजिम है कि मेरी प्यास बुझाने का एहतमाम करो। गंभीर सरगोशी में कहता वो दिल की पुकार पर लबैक कहता उसकी तरफ झुका। जानती हो मेरा दिल इस वक्त क्या कर रहा है? वो झुककर उसके कान में बोला तो वो वहीं से सर नफ़ी में हिला गई। तुम्हारी रूह में उतर जाऊं। उसके बेबाक अल्फाज साहिबा के बदन में कपकपी तारी कर गए। वो मज़ीद उसके सीने में मुंह छुपा गई। पर अभी ना मौका है ना दस्तूर, पर आज रात तुम्हारी जान लेने का पूरा इरादा है।
मेरा खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि आज मेरी कैद से फ़रार मुमकिन नहीं होगा। अपने अल्फाज उसके कान में उतारता वो धीरे से पीछे की तरफ हटा तो उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर लरसती पलकें और कपकपाते होंठों को देखता वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश उठाकर अपने बाल बनाए और फिर ढेर सा परफ्यूम खुद पर छिड़कने के बाद जूता पहनता उसकी तरफ बढ़ा। उसकी कमर के गिर्द अपना मजबूत बाजू हाइल कर गया। चलें? झुककर उसकी आंखों में देखते पूछा तो वो सर हिला गई। उसकी कमर के गिर्द यूं ही हिसार बनाए वो उसे लेता कमरे से बाहर निकल गया। वो बेचैनी से अपने हाथ दोनों मसलने लगी थी। जब हाथों पर नज़र पड़ते एकदम रुक गई। गुलाबी हथेलियाँ मेहंदी से सजी हुई थीं। उसके साथ चलती साहिबा उसके गाल थपथपा गई। परेशान मत हो मेरी जान, रिलैक्स रहो। साहिबा की बात पर वो सर हिला गई। साहिबा उसे लेती स्टेज की तरफ बढ़ी, जहाँ काली शलवार कमीज पर मल्टी रंग की वेस्टकोट पहने शहजादों की सी आन बान वाला शिफान बलोच विराजमान था। उसे अपनी तरफ आता देख वो एक ट्रांस में अपनी जगह से उठा था। मोंगिया रंग के बेशकीमत लहंगे में सुनहरी दुपट्टा सर पर सजाए, फूलों के गहने पहने, लहंगे में मौजूद आछी रंग के फूलों से मिलती जुलती लिपस्टिक लगाए, बाकी हर तरह के मेकअप से पाक मासूम चेहरा लिए उसे एक पल के लिए ठिठका आ गई। पर अगले ही लम्हे वो होश में आता अपनी बेख्तियारी पर खुद पर लानत भेज गया। उसका कोई इरादा नहीं था उठकर उस शहजादी का वेलकम करने का, पर वो बेख्तियार होकर खड़ा हो चुका था और अब वापस बैठकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसलिए आगे बढ़कर उसका हाथ थामता उसे ऊपर चढ़ने में मदद देने लगा। उसके मजबूत हाथ का लम्स पाते ही जोहान का दिल बेतहाशा धड़का था। वो उसे फूलों से सजे झूले पर बिठाते उसके पहलू में बैठा तो जोहान बेसाख्ता झिझकती पीछे को खिसक गई। शिफान को उसकी इस हरकत पर खूब ताव आया। सब घर वालों और मेहमानों की मौजूदगी में खुद पर काबू पा गया। फिर पूरे फंक्शन में ना ही उसके करीब हुआ और ना ही उसकी तरफ देखा। साहिबा और ओरहान रस्म करने के लिए एक साथ स्टेज पर आए तो उन्हें साथ देखते पल भर के लिए रुखसार बेगम की आंखों में चमक आई, पर अगले ही लम्हे नजरें फेर गई। रस्म के बाद फोटो शूट हुआ, जिसमें जहां ओरहान की नज़दीकियों और हाथों की बेबाक हरकतों ने साहिबा को लाल पड़ने पर मजबूर किया, वहीं शिफान का स्पार्ट अंदाज जोहान की रूह सुखा गया। फोटो शूट के बाद जोहान की थकन देखते हुए साहिबा उसे कमरे में ले गई। ओरहान ने इस दौरान खाना जोहान के कमरे में ही ओरहान ने उन दोनों का खाना जोहान के कमरे में ही भेज दिया। साहिबा उसे खाना खिलाकर बाहर इंतजामात देखने चली गई, पर जाते जाते उसे ताकीद कर गई थी कि वो फ्रेश होकर सो जाए। उसके जाने के बाद जोहान उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। उसने सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर फेंका, फिर एक एक करती फूलों की ज्वेलरी उतारने लगी। वो अपने काम में मगन थी जब एकदम कमरे की बत्ती गुल हुई। पहले पहल वो समझी कि पीछे से कोई खराबी आ गई होगी लाइट में, पर अगले ही पल कमरे में किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी ने उसके हवास सल्ब कर दिए। इससे पहले कि वो कुछ बोलती या कुछ सोचती समझती, उसकी कमर के गिर्द लपेटे जाने वाले हाथ ने उसे थर्रा कर रख दिया। इससे पहले कि वो चीखने के लिए मुंह खोलती, मुकाबिल उसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमाता उसके अल्फाज उसके मुंह में ही कैद कर गया।